जय हिंद। आइए हम लोग एक्सरसाइज 8.1 प्रश्नावली 8.1 एनसीईआरटी का हम लोग सोल्व करेंगे। 1 से लेकर के 5 तक हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, हम आपको पढ़ करके सुना रहे हैं। एबीसी त्रिभुज जिसमें समकोण बी है, एबी 24 सेमी है और बीसी 7 सेमी है। एबी 24 सेमी है और बीसी 7 सेमी है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन जो था, AB बराबर में दे दिया है 24 सेमी दे दिया है और BC बराबर में दे दिया है 7 सेमी। BC बराबर में दे दिया 7 सेमी। देखिए ना, हम फिगर एक बना लेते हैं। हम लोग फिगर एक बना लेते हैं, इससे आपको स्पष्ट होगा। एक समकोण त्रिभुज का फिगर बना लेते हैं। इस पे B पर समकोण बोला था, इसको नाम दे देते हैं A, B और C। इस पे समकोण बोला था, इसको समकोण बना लिए। AB बराबर में 24 बोला था, 24 रख लीजिए। BC बराबर में 7 बोला था, 7 रख लीजिए। देखिए ना, आपको पता होगा कि इसको लंब बोलते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं? आधार हिंदी में ना लिख रहे हैं, इसको B लिख लेते हैं शॉर्ट में। P से लंब, B से आधार, S से कर्ण। तो हमको कर्ण निकालना है। तो आपको पता होगा, एक फार्मूला आप सीखे होंगे, आप लोग सीखे होंगे। कर्ण बराबर एक फार्मूला सीखे होंगे। आपको कर्ण बराबर फार्मूला सीखे होंगे। क्या सीखे होंगे? P² प्लस में B²। अगर आप नहीं सीखे हैं या पहली बार आप अगर देख रहे हैं, तो आप मेरा प्ले लिस्ट में जाकर के, या प्ले लिस्ट नहीं बना हुआ होगा, आप त्रिकोणमिति का थ्योरी पढ़ाए थे हम, उसमें आप देख लीजिएगा। लंब देखिए ना कितना है, 24 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर, प्लस में आधार कितना है, 7 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर। आप देखिए ना, होल स्क्वायर कीजिए इसको। 24 के होल स्क्वायर कितना होता है, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 7 का होल स्क्वायर 49 सेंटीमीटर। आप इसको जोड़िए, 9 6 15 की 5 यानी कि 625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा जोड़ने पर। आप इसको निकालिएगा, आपको मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर आप इसको निकालिएगा तो 25 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अब देखिए, हमको लंब पता, आधार पता और कर्ण पता, तीनों हमको पता चल गया। तो क्वेश्चन में पूछा है, देखिए पूछा है साइन A का मान बताइए, साइन A का मान बताइए, कॉस A का मान बताइए, और बोला है साइन C का मान बताइए। साइन C का मान बताइए। अच्छा, साइन C का मान बताइए। एक और पूछा है कॉस C का मान बताइए। आपको थ्योरी हमने पढ़ा दिया है, जो त्रिकोणमिति का थ्योरी था उसमें देख लीजिएगा आप लोग, उसमें हमने पढ़ाया था। साइन थीटा का फार्मूला होता है P/H, कॉस थीटा का फार्मूला B/H, साइन थीटा का फार्मूला P/H, कॉस थीटा का फार्मूला B/H। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, कभी A से पूछा है और कभी C से पूछा है। इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, कभी A से पूछा है, कभी C से पूछा है। आप ध्यान दीजिएगा, कभी A से पूछा है, कभी C से पूछा है। तो देखिए ना, A से पूछेगा तो 1 से पूछ रहा है, यानी कि A पर थीटा बनाना चाहता है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाता है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाता है। तो देखिए ना, A से पूछा तो लंब कितना हो जाएगा, 7, और कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। कर्ण अभी तुरंत मिला कितना, 25, तो 25 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। A से पूछा है, फिर A से पूछा है, तो देखिए ना, ई लंब हो गया, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो ई हो गया था, क्योंकि कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता है। तो आपको कितना, ई लंब हो गया था। आधार कितना मिल गया, 24, और कर्ण कितना है, 25। आप फिर यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, C से पूछा, C से पूछा यानी कि यहाँ से पूछ रहा है, इसके सामने वाली भुजा लंब, तो लंब कितना हो गया, 24, और कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, तो कर्ण 25 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ आधार पूछा, लेकिन C से पूछा, C से, तो ये तो लंब हो गया था, आधार मेरा कितना हो गया, 7, और कर्ण कभी बदलता है रे भाई, तो नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। यही पहला नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा था, जो आप यहाँ पर आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। थोड़ा सा लाइट का कमी है, इसकी वजह से आप थोड़ा सा आप लोग एग्जॉर्ब कीजिए। अब क्या किया जाए, लाइन कटा हुआ है तो वीडियो बनाना जरूरत था, इसलिए बना लिए। अब देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन था, आप लोग रोक करके वीडियो में उतार लीजिएगा, क्योंकि जगह का कमी है, तो इसको हम मिटाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा नंबर आपको प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यहाँ पे फिगर दे दिया आपको। दूसरा नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए फिगर दे दिया है, फिगर का नाम दिया है P और Q, और यहाँ पर R दे दिया है, E दे दिया है 12 सेमी। आप लोग को तो पता होगा कि क्या चीज दिया है, लंब दिया है। अच्छा, E दिया है 13 सेमी, आप लोग को पता होगा क्या दिया है, कर्ण दिया है। जब लंब पता, कर्ण पता, तो क्या नहीं पता, आधार नहीं पता। अब बताए थे कि सबसे बड़ी जो भुजा होती है वह कर्ण होती है, तो कर्ण में से लंब घटा देंगे तो आधार मिल जाएगा। तो B बराबर फार्मूला होता है डायरेक्ट, H² माइनस में B², H² माइनस में B²,
एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, एच है कितना 13 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर माइनस में पी कितना है, पी बी नहीं बी निकालना था तो पी को घटा देंगे, सॉरी पी को घटाएंगे तो पी कितना दिया है 12, तो 12 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर। अब घटाइए ना 13 का होल स्क्वायर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर और 12 के होता है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 13 के 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2 और 1 में से गया 0, यानी कि हमको यहाँ से मिला 25 मिला था। 25 में से कितना निकलेगा 5 निकल जाएगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर निकल जाएगा, 5 सेंटीमीटर निकल जाएगा, यानी कि हमको आधार कितना मिल गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए ना लंब पता, आधार पता, कर्ण पता पूछेगा निकाल देंगे। क्वेश्चन में पूछा है कि tan p माइनस में कॉट आर का मान बताइए, सॉरी कॉट आर का मान बताइए। क्वेश्चन यह पूछा है tan p माइनस में कॉट आर का मान बताएं, tan p माइनस में कॉट आर का मान बताएं। तो देखिए ना निकाल लेते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला आता है p बटा b माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला b बटा p। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आर से कहीं p से पूछा है कहीं आर से पूछा है, तो हम आपको बताए थे जिसके थीटा जिसके कोण पर बनाएगा उसके सामने वाले भुजा लंब, तो p से बोला है तो लंब ही हो गया, तो लंब कितना 5। अच्छा ये लंब कर्ण कभी भी बदलता नहीं है, तो लंब ई हो गया, आधार कितना हो गया 12 हो गया। अच्छा माइनस अब b काची से पूछा r से पूछा था, r के सामने भुजा ये लंब, तो आधार कितना मेरा हो जाएगा 5। अच्छा अब ई जब लंब हो गया था, अब ई जब ई लंब हो गया, ई आधार हो गया, अब हमको क्या पूछा था लंब, तो ई जो आधार हो गया ई क्या हो जाएगा लंब। अब देखिए ना 12 एलसीएम ले लिए तो 12, 5 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 0, और 0 में भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0, 0 में भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0। थोड़ा सा लाइट कटा हुआ इसकी वजह से थोड़ा सा धुंधलापन आ रहा होगा, तो कोई बात नहीं। आई लाइट कटने की वजह से आपको 5 तक प्रश्न का हमने का वादा किया था, लेकिन हम आपको 2 ही तक करवा पाएंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।